आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो हम मान लेते हैं। हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ये आप ग्लोब का चित्र देख रहे हैं, जिसका उत्तरी भाग उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव और सबसे दक्षिणी छोर दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव ये हमारी पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर वे रेखाएं हैं जो लेटी हुई रेखाएं के रूप में हम देखते हैं। पृथ्वी की वे सभी रेखाएं जो लेटी हुई मान ली गई हैं, ये कहीं भी वास्तविक रूप से नहीं स्थित है, लेकिन ये काल्पनिक रूप से स्थित रेखाएं हैं जो मान ली जाती हैं। इससे हम पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के बारे में जब हमें उसकी अध्ययन करना होता है तो हमें उसकी सटीक जानकारी होती है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की वे रेखाएं जो लेटी हुई प्रतीत होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसी तरह देशांतर रेखाएं भी हमारी पृथ्वी को वे रेखाएं जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश और देशांतर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन रेखाओं को पृथ्वी के अध्ययन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि हम पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान के बारे में जब हम उसका अध्ययन करें तो वो हमारे इतने बड़े पृथ्वी पे किस स्थान पर स्थित है उसकी जानकारी, सटीक जानकारी के लिए हम इन रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध